अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु ला शरीका लहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। आज बाज़ लोग क़ुरबानी पर ये एतराज़ कर रहे हैं, एक दिन में हज़ारों लाखों जानवर ज़बह होते हैं, मईशत मुतासिर होती है, इससे मईशत बर्बाद होती है, लिहाजा इससे बचना चाहिए। शरीयत मईशत को ख़राब नहीं करती, मईशत को मजबूत करती है। ये कैसा हुक्म शरई है कि जिससे मईशत तबाह हो रही है। तो ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन फरमा लें, एक दिन में कई लाख या करोड़ जानवर ज़बह करने से मईशत मुतासिर नहीं होती, बल्कि मईशत मुस्तहकम होती है। सिर्फ़ एक दिन के जानवर ज़बह करने न देखें, ज़रा इससे पीछे चले जाएं, पस मंज़र को देखें, सारे अहवाल को देखें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि सिर्फ़ क़ुरबानी की वजह से मुसलमानों की मईशत कितनी मुस्तहकम होती है। नंबर एक, जब क़ुरबानी में जानवर ज़बह करना है तो फिर जानवर पालने हैं। ऊँट चाहिए कम से कम 5 साल का, गाय भैंस चाहिए कम से कम 2 साल, भेड़ बकरी चाहिए कम से कम 1 साल। तो जिस ऊँट ने ज़बह होना है उसने 5 साल पलना है, जिस गाय भैंस ने ज़बह होना है उसने कम से कम 2 साल पलना है, भेड़ बकरी ने 1 साल पलना है। तो जब 1 साल तक जानवर पलेंगे तो कितने लोग इसके अंदर मसरूफ़ होंगे। नंबर 2, अब इस जानवर के लिए चारा काश्त करना है, इसके लिए चारा ख़रीदना है। तो चारा ख़रीदेंगे या चारा काश्त करेंगे, चारा मंडी में आएगा, गाड़ियाँ इस्तेमाल होंगी, ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल होगी, मज़दूर इस्तेमाल होंगे, ज़मीनें आबाद होंगी। अंदाज़ा फरमाएं। नंबर 3, इन जानवरों के देखभाल पर नौकर रखने पड़ेंगे, मुलाजिम रखने पड़ेंगे, अफराद को मुलाजमत मिलेगी। नंबर 4, जानवर को क़ुरबानी करने से पहले जो जानवर है उसका दूध भी है। अब दूध निकाला जा रहा है, दूध बेचा जा रहा है, तो बताएं, दूध मिल रहा है, दुकानें आबाद हैं, ग्वाले उस पर काम कर रहे हैं, मक्खन निकाला जा रहा है, घी निकाला जा रहा है, लस्सी निकाली जा रही है, मलाई बन रही है, तो कितना फ़ायदा हो रहा है। नंबर 5, कुर्बानी के दिनों में जानवरों का मंडियों में आना, एक मंडी से दूसरी मंडी मुंतकिल होना, देहातों में से शहर में आना, किस कदर ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल हो रही है। पेट्रोल इस्तेमाल होगा, डीज़ल इस्तेमाल होगा, अफराद काम करेंगे, मंडियों में होटल बनेंगे, खाना खाएंगे लोग। नंबर 7, बेचने के नतीजे में ज़र मुबादला कितना होगा। जब जानवर बेचना है तो किस कदर ज़र मुबादला जमा होगा। नंबर 8, कसाई होंगे, उजरत देंगे, कसाइयों को मजदूरी मिलेगी, ज़बह करने के लिए आलात आएंगे, कसाई कितना बड़ा पैसा कमाते हैं। नंबर 9, जब जानवर ज़बह होगा तो फिर खालें होंगी, मुस्तकिल चमड़े की सनत बनती है, लाखों इससे कोट बनते हैं और फैक्ट्रियां काम करती हैं, किस कदर फ़ायदा है। और किसी गरीब को दें तो उसका भला है, मदारिस को दें तो उनका भला है। नंबर 10, इसमें गोश्त होगा, ख़ुद खाएंगे, गरीब खाएंगे, दोस्त अहबाब खाएंगे। जो साल भर गोश्त ख़रीद नहीं सकता था, आज बगैर ख़रीदे उसको वाफर मिक़दार में मिल रहा है। 11, नंबर 11, ये जानवर के चमड़े से पूरा फैक्ट्रियों का निज़ाम चलना है, सनत चलनी है, इस माल ने तैयार होकर बाहर जाना है, बाहर से ज़र मुबादला मुल्कों को मिलना है। नंबर 12, जब ये चमड़े की फैक्ट्रियाँ होंगी, इससे उस चमड़े से किस कदर सामान तैयार होना है। आप ज़रा अंदाज़ा फरमाएं कि चमड़े की मसनूआत कितनी हैं जो तैयार होनी है। तो करोड़ों जानवर के ज़बह करने से वो मसनूआत बनेगी। नंबर 13, कारखाने, फैक्ट्रियाँ, मज़ीद इसके लिए
रंगने वाली फैक्ट्रियाँ बनेगी और बिज़नेस के लिए लोग मैदान में आएंगे, फिर इससे ऊन होगी, पशम होगी, वो किस कदर काम के अंदर आएंगे। तो आप गौर फरमाएं कि जानवर कुर्बान करने से मईशत मुस्तहकम होती है, कमज़ोर नहीं होती। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।